आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एक प्राचीन कथा में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे एक बहुत बहुत प्रबल इच्छा, इतनी प्रबल कि वो भाग्य को भी मोड़ सकती है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि हमारी नियति और सच्ची आज़ादी के बीच का रिश्ता क्या है, और इसके बहुत गहरे सबक हैं। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बड़ी ही गहरी, एक डेस्परेट सी प्रार्थना से, लेकिन इसका अंत जो होता है वो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड, बड़ा ही दुखद होता है। तो ये कहानी है आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण की। उनका पूरा जीवन बस एक ही शक्तिशाली इच्छा के इर्द गिर्द घूमता था, और वो इच्छा थी एक बेटे की। हालत ये थी कि वो ऋषि आचार्य ज्योतिपाद के चरणों में गिर पड़ते हैं। वो पूरी तरह से मान चुके थे कि एक संतान ही, बस एक संतान ही उनकी खुशी का एकमात्र रास्ता है, और कुछ नहीं। लेकिन देखिए, जो बुद्धिमान ऋषि थे उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। वो आत्मदेव को समझाते हैं, चेतावनी देते हैं कि देखो, संतान कोई खिलौना नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और असली खुशी वो तो अंदर से आती है, किसी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। अब ऋषि ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन आत्मदेव का जो मोह था वो इतना ज्यादा मजबूत था कि उनकी कोई बात समझ ही नहीं आई। और यही मोह, यही जिद उन्हें एक ऐसे फैसले की तरफ ले जाती है जो उनका भाग्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। ऋषि ने फिर उनके कर्मों की कुंडली खोली, समझे तो। उन्होंने समझाया कि देखो, तुम्हारा ये जो भाग्य है ना, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का सीधा सीधा नतीजा है। तुमने न तो कभी गुरु का सम्मान किया, न ही जरूरतमंदों को दान दिया, और इसी कंजूसी का फल है कि तुम्हारी किस्मत में संतान का सुख है ही नहीं। अब ये सुनकर तो आत्मदेव टूट गए। वो अपना भाग्य स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे। और वो क्या करते हैं, वो ऋषि के सामने ही अपनी जान लेने की धमकी दे देते हैं। कहते हैं, या तो बेटा दो या मैं यहीं मर जाऊंगा। आत्मदेव की ये हालत देखकर ऋषि समझ गए कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो बहुत ही भारी मन से, अनिच्छा से वो उन्हें एक जादुई फल देते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि ठीक है, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, भले ही तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, पर एक शर्त है। शर्त ये कि तुम्हारी पत्नी को 1 साल तक पूरी पवित्रता और दान धर्म का पालन करना होगा। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। जब आत्मदेव ये फल लेकर घर पहुंचते हैं तो वहां इस वरदान का स्वागत भक्ति से नहीं, बल्कि चालाकी और धोखे से होता है। उनकी पत्नी धुंधली, वो इन सब शर्तों को मानने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, ये सब मुझसे नहीं होगा। और वो करती क्या है, वो उस जादुई फल को अपनी गाय को खिला देती है, और अपने पति को धोखा देने के लिए चुपके से अपनी बहन के नवजात बेटे को गोद ले लेती है और उसका नाम रखती है धुंधुकारी। और बस इसी एक धोखे ने एक ही छत के नीचे 2 बिल्कुल अलग अलग भाग्य लिख दिए। एक तरफ था धुंधुकारी, जो इंसानी धोखे की उपज था और बड़ा होकर दुष्ट और अनैतिक बना, और दूसरी तरफ था गोकर्ण, जो उस गाय से जन्मा था जिसने वो पवित्र फल खाया था, और वो जन्म से ही एक महान, एक ज्ञानी आत्मा था। तो अब जरा धुंधुकारी के रास्ते पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उसका जीवन उसके धोखे से भरे जन्म की ही एक परछाई बनकर रह गया। उसका जीवन तो जैसे आत्मविनाश की एक मिसाल बन गया। सबसे पहले उसने अपने पिता की पाई पाई सारी संपत्ति उड़ा दी, फिर जुआ, शराब, हर बुरी लत में डूब गया। उसके दिए दुखों से ही उसके माता पिता की मौत हो गई, और आखिर में उसका खुद का अंत भी बड़ा ही भयानक और हिंसक हुआ। सोचिए, उसके कर्म इतने बुरे, इतने भारी थे कि मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा भटकने लगी और वो एक बेचैन भूत बन गया। और यहीं, इसी निराशा के सबसे गहरी खाई में ये कहानी हमें मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में अपना सबसे गहरा सच बताती है। तो होता ये है कि धुंधुकारी का भूत अपने भाई ज्ञानी गोकर्ण के सामने आता है और उनसे मुक्ति की भीख मांगता है। वो बताता है कि उसके लिए गया में सारे पिंडदान, सारे पारंपरिक अनुष्ठान किए गए, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। और ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है कि अगर इतने पवित्र अनुष्ठान भी एक आत्मा को नहीं बचा सकते, तो फिर क्या बचा सकता है? मुक्ति का रास्ता आखिर है क्या? इसका जवाब खुद धुंधुकारी की आत्मा देती है। वो कहती है कि स्वर्ग या मुक्ति किसी को बाहरी कर्म कांडों से नहीं मिलती, ये तो अपने ही कर्म से मिलती है। और जब तक मैं अपने बुरे कर्मों का दंड नहीं भुगत लेता, तब तक मेरे लिए मुक्ति संभव ही नहीं है। तो गोकर्ण कोई और अनुष्ठान नहीं करते, उसके बजाय वो अपने भाई की आत्मा को वो एक चीज देते हैं जो सच में उसका इलाज कर सकती है, और वो है आत्मज्ञान। वो उसे पवित्र भागवत पुराण का सार सिखाते हैं।
और यही वो ज्ञान था, अपने स्व का ज्ञान, जो एक रोशनी की तरह बना। ये कोई बाहरी काम नहीं था, बल्कि एक अंदरूनी बदलाव था जिसने आखिरकार धुंधुकारी की आत्मा को आज़ाद किया, उसे मुक्त किया। तो ये प्राचीन कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची मुक्ति आखिर है किसमें? सिर्फ बाहरी अनुष्ठानों में या फिर आत्मज्ञान में? ये हमें याद दिलाती है कि हमारी इच्छाएं भले ही हमारे भाग्य को आकार दे सकती हैं, लेकिन असली स्वतंत्रता और शांति वो तो सिर्फ और सिर्फ अंदर से ही मिलती है, हमारे अपने कर्मों और हमारी अपनी समझ से।